स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज हमारी चर्चा का विषय है 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। तो चलो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो रैशनल नंबर है, जबकि √5 इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर में से अगर आप इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, राइट। दूसरा 3 प्लस √23 माइनस √23, इससे हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है और आपको मिल रहा है केवल 3। तो दिस इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप 3 को p/q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम बढ़ गए तीसरे पार्ट की ओर, 2 √7 अपॉन 7 √7। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। इससे हम लिख पा रहे हैं 2 √7 अपॉन 7 √7। तो √7 तो भाई √7 से चला गया, आपके पास आ रहा है 2/7। ये p/q वाले फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। दिस इज ए रैशनल नंबर। 2/7 इज ए रैशनल नंबर। ये हो गया तीसरा। अब हम जाते हैं फोर्थ की ओर, और फोर्थ है 1/√2। तो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, आपने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 1/√2 इज मल्टीप्लाइंग √2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर यू हैव √2 डिवाइडेड बाई 2। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, p एक इंटीजर नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है, √2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। राइट। अब हम पहुंच रहे हैं फिफ्थ पार्ट की ओर, 2π। तो पाई जो है वो खुद रैशनल नंबर है ही नहीं। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम लिखते हैं 22/7, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की अदरवाइज 3.14 ये इस तरह की वैल्यू है। तो पाई खुद रैशनल नहीं है। जब पाई रैशनल ही नहीं है तो 2π कहां से रैशनल हो जाएगा? तो ये भी कैसा है? दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि पाई की वैल्यू हम अज्यूम जरूर करते हैं 22/7, लेकिन पाई रैशनल नंबर में नहीं आता। सिंप्लीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होने वाला है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू 2, फिर √3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको मिल जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। हो गया सिंप्लीफाई। कितना आसान है, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना था भाई, मल्टीप्लाई हो गया। कितना आसान था ये। इसमें भी वही होना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन आप देखिए क्या करने वाले हैं, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2। सॉरी, ये तो दिस इज डन, ये पहला वाला ही था। ये दूसरे की ओर पहुंच गए हम। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो मल्टीप्लाई करने और दूसरा में इस आइडेंटिटी का यूज कर लें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो आप कंपेयर करेंगे इसको आइडेंटिटी से, तो आप पाएंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है √3। तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, ये आएगा a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना है भाई, 9 और √3 का कितना है 3, तो दैट इज 6। तो हमें इसका आंसर मिल जाता है 6 इज द आंसर।
तो एक तो आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं इसमें, और दूसरा आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट किया था 2 का। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का है थर्ड पार्ट, 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए दोनों तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का मतलब आप इसको ऐसा लिखिए √5 प्लस √2 इनटू √5 प्लस √2। एक तरीका तो ये है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपके यहाँ कौन सा करना है, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। तो आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है √2। तो हमें क्या मिलने वाला है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2√5 √2 प्लस √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो ये आपको मिल जाएगा भाई 5 √5 का स्क्वायर प्लस 2/10 प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज 7 2। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2/10। तो आपको आंसर मिल गया 7 प्लस 2/10। यस, दैट इज आंसर। आप कहें कि मैं मल्टीप्लाई करके करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी हो जाता है। फिर से सिंप्लीफाई, और जो आइडेंटिटी हम पहले यूज कर चुके हैं उसी का यूज होने वाला है यहाँ पे। फिर से रिमाइंड करें आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √5, a इज √5 एंड b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू √2। तो √5 माइनस √2 आइडेंटिटी यूज करने वाले हम यहाँ पे √5 प्लस √2। तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना है भाई 5 और √2 का कितना है 2, तो दैट गिव्स यू 3। तो 3 इज द आंसर। 3 हो गया, you got 3 and you are free। ये we have done it। आप क्वेश्चन नंबर 3 को जरा सोचिए, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। रिकॉल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d। This seems to contradict the fact that pi is irrational number। How will you resolve the contradiction? इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमारा एक सर्कल है और ये उसकी डायमीटर है। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को कहा गया है पाई, राइट। तो सर्कमफेरेंस तो एक इंटीजर होगी और डी भी एक इंटीजर होगी, और c अपॉन डी ये दोनों इंटीजर होंगे। इसका मतलब पाई रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन पाई तो इररेशनल होता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिमूव करेंगे? तो ये सिंपल सी बात ये है कि जब हमने ये पाई को डिफाइन किया तो c के लिए इसको तोड़ा गया, बहुत सारे उसमें पार्ट्स में तोड़ा गया सर्कल को, और तोड़ने के बाद सर्कल को एक रेक्टेंगल बनाया गया, फिर मेजर किया गया। इस तरह से पार्ट्स को तोड़ा गया, कई पार्ट्स इसके किए गए, जितने छोटे पार्ट्स हो सकते थे पॉसिबल, और उन पार्ट्स को अरेंज किया गया। तो जब आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो फिर स्केल से उनकी लंबाई को नापा गया। तो आप स्केल से जब मेजरमेंट करते हैं तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ही होता है। दैट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी देता है, अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू देता है। तो इसीलिए ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि सी और डी इंटीजर नहीं होंगे उस हालत में, क्योंकि आपकी स्केल जो है वो एकदम एक्चुअल वैल्यू रीड नहीं करती है। तो ये क्लियर है आपको, इसी को ध्यान रखिएगा। अब हमें √9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रोटेट करना है, रिप्रेजेंट करना है √9.3। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए, ड्रॉ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 9.3। हमने 9.3 लंबाई की एक लाइन खींची, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। इस तरह से ए से बी की ओर 9.3 नाप लिया हमने स्केल से, और हमें मिल गया 9.3। ए से बी की ओर खींची, राइट। फिर हमने क्या किया, बी से सी की तरफ यूनिट लंबाई की लाइन खींची। आप देख सकते हैं यहाँ पे
बी से सी की तरफ जो रेड कलर की है आपकी यहाँ पे यूनिट लंबाई की, जिसकी लंबाई कितनी है, यूनिट मतलब एक लाइन खींची, उसको एक्सटेंड कर दिया लाइन को, राइट, ये आपको नजर आ रहा है। फिर हमने इसके सेंटर को लोकेट किया, किसके सेंटर को, ए सी के सेंटर को लोकेट किया। आपको स्मार्ट होना चाहिए कि आप अगर किसी का सेंटर लोकेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां से ज्योमेट्रिकली आप किसी का सेंटर लोकेट कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, यहां एक आर्क काटेंगे, इसके हाफ एक बड़ा सा आर्क काटेंगे आप यहाँ पे, ये बार बार जो है हाँ आर्क काटेंगे, और यहां से भी आर्क काटेंगे, सेम चीज नीचे रिपीट करेंगे। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपको सेंटर मिल जाएगा इसका, राइट। तो हमने क्या किया, इसका सेंटर फाइंड कर लिया, इसका सेंटर है ओ, सेंटर फाइंड हो गया। उसके पश्चात ओ को सेंटर मान करके, एओ को रेडियस मान करके एक यहाँ पे हमने सेमी सर्कल खींचा, आप देखिए सेमी सर्कल खींचा, ओ को सेंटर मान करके, ओ ए को रेडियस मान करके सेमी सर्कल खींचा। उसके पश्चात हमने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर ऑन बी, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप ज्योमेट्री से अच्छी तरह जानते हैं कि परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, अभी जो ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर ही था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बी पर, और इसको हमने नाम दिया बी डी। ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो बी डी की लंबाई होगी वो होगी √9.3, इसमें आप सिंपल ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, इसकी लंबाई होगी 9.3। अगर आप इसमें ज्योमेट्री यूज करना चाहें तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, आप जो है ए को डी से मिला दीजिए, एक पाइथागोरस थ्योरम के लिए, और इसको भी इससे मिला दीजिए, राइट। इसको आप मान लीजिए x, ये आपको मालूम है कि ये कितना होगा, ये जो है लंबाई ये आपकी हो जाएगी 9.3, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको इवैल्यूएट कर पाएंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स का यूज करके। अब हमने क्या किया, हमें इसको नंबर लाइन पे वो करना है, तो हमने b को मान लिया सेंटर, तो b की कोऑर्डिनेट होगी 0,0, तो a क्या है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो a की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -9.3,0, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में पहुंच गया ना। और हमने BC को एक्सटेंड कर दिया पॉजिटिव साइड में, B को मान लिया हमने सेंटर, केंद्र मान लिया, और हमने O को B को सेंटर मान करके BD लंबाई का एक आर्क खींचा, जो हमारी लाइन को BC को के एक्सटेंशन को E पर काट रहा है, BC के एक्सटेंशन को कहां पर काट रहा है, E पर काट रहा है, एक आर्क खींचा, किस लंबाई का, BD लंबाई का एक आर्क काटा, B को सेंटर मान करके एक आर्क काटा हमने इस तरह से E पर। तो ये जो BE है वो हमें देगा √9.3, दैट BE गिव्स अस √9.3। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा मुश्किल कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि ऐसे टर्म का मल्टीप्लाई करना है जिससे रैशनलाइज हो जाए, और वो टर्म है √7। √7 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया √7 डिवाइडेड बाय 7, ये रैशनलाइज हो गया। क्या रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर। अब 1/√7 माइनस √6, तो जब भी आपको पॉजिटिव टर्म दिए हों, a प्लस बी दिया हो तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, और a माइनस बी दिया हो तो a प्लस बी का करते हैं, √7 माइनस √6। तो हमें a माइनस बी वाले फॉर्म में दिया है, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 रैशनलाइज करने के लिए। ये आपको ये स्मार्ट करना है, √7 प्लस √6, तो ऊपर आएगा √7 प्लस √6, और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आइडेंटिटी के यूज से हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर आपकी जो है वो है √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर है 7 माइनस 6, तो डिनोमिनेटर है 1, तो इससे हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, वी हैव डन इट। दूसरा, ये डिनोमिनेटर a प्लस बी वाले फॉर्म में दिया है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे a माइनस बी का, a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है √2, तो 1 अपॉन
√5 प्लस √2। हमने यहाँ पे √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई किया। एक 9th क्लास के स्टूडेंट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे हम जरा इशारे में पूछ लेते हैं कि ये रेशनलाइज का तरीका आप समझ पा रहे हैं? उन्होंने यस में से हलाया है, अभी उसको वेरीफाई करेंगे हम। तो न्यूमरेटर में आया हमारा √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्म में, तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो दिस इज √5 माइनस √2 और अपॉन में आ गया है 5 माइनस 2 √5 minus √2 upon 3. So that is the answer. √5 minus √2 upon 3. That is the answer. We got this value. अब ये फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1 upon √7 minus 2. तो हम पूछ लेते हैं 9th क्लास वाले स्टूडेंट से कि आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, बताइए। नहीं मालूम आपको कि मालूम है? कभी कुछ स्पष्ट नहीं पता चल रहा है क्या कि इनको मालूम है कि नहीं मालूम है? a माइनस बी वाला फॉर्म था ये, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2। नीचे क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So that gives you √7 plus 2 upon √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो that gives you √7 plus 2 upon 3. Very simple. We have done it. Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any query, any doubts, any question, then please share with us. अगर आप किसी मनपसंद टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए, किसी भी लेवल का मैथमेटिक्स हो, राइट। एक बार आपका फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।